नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखमीत राठौर और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फर्टिलाइजर कॉइन पर, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है। और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो जी। आज 2022 का पहला दिन है और बहुत बढ़िया लग रहा है। आप सभी आए, अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के भी आपने मीटिंग अटेंड करना जरूरी समझा। सो ये हमारे लिए एक ऑनर का बात है कि आप लोग हमारा मीटिंग को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हो जितना कि बाकी कामों को देते हो। बहुत अच्छा लगा आप सभी अब आज आए। मेरा नाम है दोस्तों सुखमीत राठौर, बाय प्रोफेशन एक प्रोफेशनल डेवलपर। और हम इस मीटिंग में चर्चा करते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का, फर्टिलाइजर कॉइन का हमारा प्रोजेक्ट क्या है, और कुछ ट्रेडिंग के फीचर्स की, कुछ स्ट्रेटेजीज की किस तरह से ट्रेडिंग की जाए और जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो पाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी से। क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट भी है मार्केट में, जो कि आज की डेट में एक्चुअली पिछले 2 साल में जब से कोविड का शुरू हुआ तो उसके बाद अम, सभी का एक एक वेव आई दोस्तों कि कोविड शुरू हुआ तो सभी का काफी लोगों का जॉब भी गया। अमेरिका में काफी अनएम्प्लॉयमेंट आई। ऑलमोस्ट सारी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने घर से काम करने के लिए दिया और काफी अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिली। तो दोस्तों उस दौरान ही जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम दोस्तों हर एक को चाहिए था। क्योंकि अमेरिका में दोस्तों इतनी गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं की। जितने भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट हुई या लोग घर पे बैठे, तो इतना दोस्तों कोई खास गवर्नमेंट का कुछ एफर्ट नहीं था कि लोगों को कंपनसेशन किस तरह से दिया जाए। तो लोगों ने अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम किस तरह से सर्वाइवल करना है, तो ये चीजें दोस्तों लोगों ने देखनी शुरू की। तो अगर यहाँ पे यही चीजें शुरू हुई तो आई एम प्रीटी श्योर कि वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज में भी यही रहा होगा कि अगर जॉब्स नहीं हैं तो कल को हमारा फ्यूचर हम किस तरह से सरवाइव करेंगे। क्योंकि एक टाइम पे स्टोर्स में ग्रोसरी खत्म हो गई, जितना भी घर का एसेंशियल आइटम्स था वो खत्म हो गया। तो सभी ने ये सोचना शुरू किया कि किस तरह से हम एक सर्वाइवल का जो है एक साधन, जो सर्वाइवल का एक अल्टरनेट सोर्स है वो कौन सा होना चाहिए। तो सभी लोग जो हैं उन्होंने सबसे पहले इसकी तरफ गए, स्टॉक्स की तरफ, कि हम ऐसा करते हैं कि स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो उसमें क्या है कि काफी लोगों ने नुकसान भी खाया कि क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो इतनी इजी भी नहीं है। उसके आपको एक फंडामेंटल्स की डीप नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास इतना एक्सपीरियंस और कुछ इतना आपका डेयरिंग होना चाहिए कि आप बड़े से बड़ा रिस्क जो है, बड़े से बड़ा नुकसान ले सके। तो जो ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, काफी लोगों का पैस भी हुआ, काफी लोगों का फेल भी हुआ। तो उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा डिवर्जन आया है कि फॉरेक्स में इन्वेस्ट करती हैं। फॉरेक्स जो है एक ट्रेडिंग है, जो कि करेंसीज का ट्रेडिंग रहता है। जैसे यूएसडी जो कि यूएस डॉलर है उसका अगेंस्ट पेयर बने होते हैं, अगेंस्ट यूरो डॉलर हो सकता है, ब्रिटिश पाउंड हो सकता है। तो वर्ल्ड में 6 करेंसी पेयर हैं जो कि एक यूए जो कि यूएसडी यूरो है, यूएसडी ब्रिटिश पाउंड है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर विद न्यूजीलैंड डॉलर है। और न्यूजीलैंड का डॉलर विद ब्रिटिश पाउंड है समथिंग। और उसके बाद दोस्तों एक हमारी एशियन करेंसी है जो कि येन है। तो उसका ट्रेडिंग पेयर बना हुआ है। तो ये दोस्तों 6 जो है मेन टॉप करेंसी पेयर्स हैं जिनमें कि काफी इन्वेस्टमेंट हुआ। तो दोस्तों न्यूज जो है ये फॉरेक्स को बहुत इम्पैक्ट करती है। तो न्यूज उस टाइम कुछ खास चल नहीं रही थी, तो उसमें भी क्या हुआ कि लोगों को एक निराशा का सामना करना पड़ा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो खराब हुई। तो उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा दौर चला क्रिप्टो का कि क्रिप्टो क्या है, ये हमारे लिए किस तरह से फायदा करेगी और क्या क्रिप्टो लेके आएगी। तो जो है दोस्तों सभी ने जो है जो वर्जन आया एक क्रिप्टो की तरफ कि क्रिप्टो में हम थोड़ा सा कुछ भी कोई भी करेंसी का कुछ होल्ड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है।
तो उसमें दोस्तों एक तरह से सक्सेस रेट जो है बढ़ना शुरू हुआ। जो मन का सैटिस्फैक्शन है, जो सभी का सैटिस्फैक्शन है, वो थोड़ा-सा क्रिप्टो की तरफ एक ट्रस्ट भी बिल्ड अप होना शुरू हुआ। क्योंकि क्रिप्टो दोस्तों एक करेंसी है। एक ऐसा आपका प्रॉपर्टी है कि जो कि आप रखते हो, तो ये आपको रिटर्न ज़रूर दे के जाता है। स्टॉक्स जो हैं वो एक वर्चुअल चीज़ है कि स्टॉक से आप जाके कंपनी का प्रोडक्ट खरीद भी सकते हो, पर आप अगर उसी स्टॉक को बाहर लेके जाओगे कि मेरे को अगर माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक से टेस्ला की गाड़ी खरीदनी है, तो वो कभी भी नहीं होगा। आपके पास टेस्ला का स्टॉक चाहिए। तो क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों ये वेरिएशन है कि आप आपके पास कोई करेंसी है, वो मल्टीपल जगह एक्सेप्ट हो रही है, तो आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। वो एक ग्रोसरी स्टोर में एक्सेप्ट हो रही है, तो आप ग्रोसरी ले सकते हो। वो एक शू के स्टोर में एक्सेप्ट हो रही है, तो आप शू ले सकते हो। तो दोस्तों उस टाइम पे क्या है कि इम्प्लीमेंटेशंस काफ़ी चल रही थी, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपना एक एक्जिस्टेंस बना रहे थे मार्केट में। तो काफ़ी जो जिस तरह से मैंने आपको वॉलमार्ट का भी कल-परसों एग्ज़ाम्पल दिया कि वॉलमार्ट ने कुछ एप्लीकेशंस में ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए हैं। तो उनमें जो है वो प्योरली रहता है क्रिप्टो करेंसी का कि क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हो। और मैंने आपको मेरा ख्याल थोड़ी देर पहले भी बताया कि हमारे पास घर के पास एक बिटकॉइन के एटीएम भी लगे हुए हैं कि आप बिटकॉइन का डालिए, आपके पास जितना भी क्वांटिटी है तो आपको यूएसडी निकाल के दे देता है। तो दोस्तों ये चीजें मार्केट में जैसे आ रही थी तो सभी का ट्रस्ट भी बिल्डअप होना शुरू हुआ। लोगों ने कुछ क्रिप्टो बाई की, उनको रिटर्न देखने के लिए मिला। तो एक ऐसा एक विजन, एक थॉट सभी का बना कि क्रिप्टो हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद रहेगी। अभी क्रिप्टो से दोस्तों आप मल्टीपल चीजें खरीद सकते हो, राइट? अगर स्टॉक खरीदोगे तो उससे वो कंपनी का ही प्रोडक्ट खरीद सकते हो और मे बी नहीं भी खरीद सकते, तो उस पे मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। तो स्टॉक से दोस्तों सभी निकले क्रिप्टो की तरफ। तो क्रिप्टो में सक्सेस दिखा और क्रिप्टो में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स की होने लगी। तो पिछले 2 सालों में दोस्तों जितना यूज़र्स क्रिप्टो में जुड़ा है, ये पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड देख लीजिए तो इतना किसी भी चीज़ों में इतना फ़ास्ट ग्रोथ नहीं आया। अगर आप स्टॉक्स का देख लीजिए कि स्टॉक्स में 20 साल में जब पिछले 2 साल कितने यूज़र्स जुड़े, तो अगर हम रेशियो कंपेयर करें तो क्रिप्टो का जो है वो बहुत हाई एक रेशियो है क्योंकि क्रिप्टो की दोस्तों मार्केट है एक बहुत वॉलेटाइल, मीन्स एकदम से बढ़ती भी है, एकदम से गिरती भी है। तो पहले दोस्तों इस तरह से चल रहा था, बाद में जब मीडिया में इसने पॉपुलैरिटी गेन की, तो मीडिया में क्या हुआ कि एक तरह से मीडिया भी थोड़ा-सा इम्पैक्ट करने लगा क्रिप्टो को। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ वीक पहले मार्केट क्रैश हुई, तो सारी जितनी करेंसीज़ थी उनके प्राइस गिरे। क्योंकि अभी जो है वो थोड़ा-सा जो है मीडिया इस चीज़ को इम्पैक्ट कर रही है। पर हमारा जो है ज्ञान देने का क्रिप्टो का वो वे ये है कि क्रिप्टो को अगर हम ट्रेडिंग के साथ मिक्स किया जाए, तो सिर्फ अगर जो न्यूज़ निकलती है दोस्तों मीडिया पे पब्लिश होती है, मीडिया एक अगर हम देखें एक इंडिपेंडेंट वेव भी उसको कह सकते हैं और उसको एक कंट्रोल्ड एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। बहुत से ज़्यादा कंट्रीज़ में, बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड में जो मीडिया है ये सुनने में तो और सोचने में, समझने में तो ऐसा लगता है कि एक इंडिपेंडेंट है, एक लोगों के हक के लिए वो बोलते हैं। पर बिहाइंड द सीन्स वो किसी न किसी तरह वो कंट्रोल्ड है बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी रहता है, जो भी बड़े-बड़े जितने जितने भी कंट्री के बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स कह सकते हैं, बड़े-बड़े रिच लोग कह सकते हैं, तो उनके कंप्लायंस में रहकर ही जो मीडिया है ये पब्लिश करता है, रिलीज़ करता है कोई ना कोई न्यूज़। तो दोस्तों जब भी मार्केट क्रैश होती है, जब जब भी मार्केट क्रैश हुई, वो एक अगर आप सोचा जाए ध्यान से तो एक न्यूज़ की वजह से होती है। एक न्यूज़ आई हम जी क्रिप्टो बैन कर रहे हैं, तो रात की रात सभी ने अपने एसेट्स बेच दिए, मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुई, सारी क्रिप्टो के प्राइसेज़ नीचे आ गए, क्योंकि बीच में से सभी ने बेच दिया, तो जो कॉइन्स थे वो फिर मार्केट में आ गए सर्कुलेशन के लिए। तो उन्हीं कॉइन्स को दोस्तों बाय किया गया रातों-रात बाय बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स, कोई पॉलिटिशियन, कोई भी हो सकता है। तो क्रिप्टो का प्राइसेस दोस्तों इतना ज़्यादा गिर गया था कि उन्होंने लाइक सेंट्स पैसों में कुछ पेनीज़ के हिसाब से नीचे से सारे उन्होंने बाय किया, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए और प्राइसेस फिर ऊपर आ गया।
और फिर हमने सोचा भी हमने क्यों बेच दिया, चलो फिर खरीद लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने खरीदना शुरू किया हाई पे, जब ऑलरेडी हाई प्राइसेस चल रही हैं। तो उसमें दोस्तों क्या हुआ कि हमने एक पहले कल लॉस पे बेच दिया क्योंकि क्रिप्टो का प्राइसेस गिर रहा था। हमने न्यूज़ सुनी, हम पैनिक हुए, हमने बेचा, और वो भी कम प्राइसेस पे। वहां पे भी हमारा लॉस हुआ क्योंकि हमको कम रिटर्न देखने को मिला। और बाद में जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने मीडिया का फायदा लेके नीचे से खरीद लिया, राइट, कम प्राइसेस से, और मार्केट फिर एडजस्ट हुआ और प्राइसेस काफी हाई जाने लगा, तो हमको एक फोमो हुआ, जिसको कि बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम कहीं इस चलती हुई गाड़ी में से रह ना जाएं, तो हम कहीं किसी भी प्राइस पे खरीद लेते हैं। प्राइस दोस्तों बढ़ रहे थे तो हमने बढ़ते प्राइसेस पे खरीद लिया। भाई मतलब एक अगर क्रिप्टो का प्राइस हाई जा रहा है $3 $5, तो हम $5 पे खरीद के हमने अपने लिए रख लिया। तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही हम सभी ने खरीदा, तो जो बड़ा इन्वेस्टर है उसने फिर बेचना शुरू कर दिया। जो बड़े जिनके पास बड़ी बड़ी क्वांटिटी में जिन्होंने नीचे से खरीदे थे सस्ते पे, तो जब हमारा बीच में लिक्विडिटी इन्वॉल्व हुआ, हमारा पैसा बीच में इन्वॉल्व हुआ, तो उन्होंने फिर बेचना शुरू कर दिया। हमारा ₹5 का जो हमने खरीदा था वो आ गया अभी ₹3 पे, तो ₹2 का हमको लॉस हो गया। और किसी और जो जिन्होंने भी मीडिया का फायदा लेके ये एक पैनिक क्रिएट करवाया था, तो उनको ₹2 का इंस्टेंट प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो जो है एक आपका इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर का। तो इसको हमेशा ही कम से कम प्राइस पे खरीदा जाए जब प्राइस गिरा होता है, ताकि जब भी प्राइस बढ़े, अगर 1 सेंट बढ़े, 2 सेंट बढ़े, 5 सेंट बढ़े, तो आपको एक इंस्टेंट प्रॉफिट देखने के लिए मिले, रादर देन अगर हम हाई पे खरीदें तो उसके बाद गिरे, तो वो हमारा एक तरह से लॉस रहता है। तो क्रिप्टो में दोस्तों एक ब्यूटी है कि क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट्स हैं, काफी प्रोजेक्ट्स हैं, इनका दोस्तों फ्यूचर भी है। ये इम्प्लीमेंट मार्केट में हो रहे हैं। जो स्टॉक्स वगैरह हैं, ये कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं होते। एक ये वर्चुअल आपको दिखा दिया जाता है कि आपके पास ये कंपनी का शेयर है, पर एक्चुअल में वो फिजिकल कोई एसेट नहीं है कि आप उसको बाहर जाके कहीं पे यूज कर सकते हो। आप उसको कंपनी में ही कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। और जो स्टॉक्स हैं वो सिर्फ स्ट्रिक्टली रहते हैं उस कंपनी के रिलेटेड, कि आप उस कंपनी का एक हिस्सा बन रहे हो, आपके पास इतना 10-12 स्टॉक हैं या 100 स्टॉक्स हैं, तो आप उस कंपनी के साथ ही जुड़े हुए हो। क्रिप्टो में जुड़ना दोस्तों मतलब आप एक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड नेटवर्क में जुड़े हुए हो। आज बिटकॉइन से आप कुछ भी ले सकते हो, राइट। तो बिटकॉइन से आप कुछ भी ले सकते हो और वर्ल्ड में ले सकते हो। आपको किसी बैंक में जाके लाइन में खड़ने की जरूरत नहीं है। आपको किसी रात को अगर आपको 1 लाख रुपया चाहिए और बैंक्स बंद है, तो आपको अगले दिन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको एक एटीएम के बाहर लाइन में खड़ने की जरूरत नहीं है, और जब आपका नंबर आए और एटीएम मशीन डाउन हो जाए या उसमें पैसे खत्म हो जाए, तो आपको गाड़ी लेके कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठे हुए ही क्रिप्टो के दोस्तों ये फायदे हैं कि आप घर में बैठे हुए ही मेरे को यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ भी अगर मेरे को जरूरत है मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ। अगर हम 7 समुंदर पार भी बैठे हैं, तब भी जो ट्रांजैक्शन है दोस्तों वो 1 सेकंड में हो रहा है। आपको अभी मेरे को कोई जरूरत है, मेरे को गाड़ी लेनी है या कपड़े लेनी है, कुछ भी लेना है, आप मेरे को अभी ट्रांसफर कीजिए, 1 सेकंड में मेरे पास पहुंचेंगे, 1 सेकंड में मैं रिसीव करूंगा। और एक जाके मैं जो आप मेरे को भेजेंगे उसको यूज कर सकता हूँ। ये दोस्तों पहला फायदा। दूसरी है कन्वीनियंस, कि आपको उठ के, अगर आप आज ठंड चल रही है, मेरे यहाँ स्नो गिरी हुई है, तो मेरे को बैंक में जाके कुछ ट्रांसफर करने की, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। किसी को जाके 1 घंटा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है कि मैं जी ये फॉर्म भर रहा हूँ, ये नाम है उनका, ये एड्रेस है, ये स्विफ्ट कोड है, या जो भी है, राइट। ये सब करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है, अगर मेरे को रात में जरूरत पड़े, अगर बैंक बंद है, तो मेरे को जाके एटीएम के बाहर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं घर से ही बैठा हुआ आपका पर्पस सॉल्व कर सकता हूँ। आप इंडिया में बैठे हुए किसी यूके का बंदा है, उसका पर्पस सॉल्व कर सकते हैं। आप इंडिया में बैठे हुए आपका जो रिलेटिव यूरोप में रहता है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसका पर्पस आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये है दोस्तों क्रिप्टो का जो है फायदा। जो ये फायदे भी हैं और ये कन्वीनियंस भी है, एक यूजर्स को दी गई है। और बाकी दोस्तों जो है, एक ये ऐसा सिक्योर प्लेटफॉर्म है कि जिसपे कि आप एक तरह से आंखें बंद करके एक विश्वास कर सकते हो, क्योंकि ये बना हुआ है दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के ऊपर। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि दोस्तों कोई भी अथॉरिटी, कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर रही है। ये एक इंडिपेंडेंट, एक बहुत जाइंट नेटवर्क है जो कि वर्ल्ड में, ग्लोब में
आप अगर मार्स पे भी बैठे हो, किसी और प्लेनेट पे भी बैठे हो, तो वहां से भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आज की डेट में दोस्तों जो आने वाला टाइम है, यहाँ पे क्या है कि मार्स पे भी जो लाइफ है वो पॉसिबल होगी। जो अमेज़न का ओनर है, इन्होंने खुद का अपना स्पेस शटल बनाया हुआ है। जो टेस्ला का ओनर है, उन्होंने अपना खुद का स्पेस शटल बनाया हुआ है, जो आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि वो दूसरे प्लेनेट पे जाके आए, राइट? तो आने वाले टाइम में दोस्तों स्पेस शटल्स इतने आने वाले हैं, आने वाले 50 सालों में कि जिस तरह से एयरलाइंस अभी चल रही हैं, एयरलाइंस जब आपको अगर 10-15 साल पीछे चले जाएँ, तो एयरलाइंस का दोस्तों फेयर जो है, वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में बहुत ही ज़्यादा पैसे लगते थे। तो वो इसलिए था दोस्तों क्योंकि सप्लाई डिमांड जो है, वो बैलेंस नहीं थी। डिमांड जो है वो ज़्यादा थी, मीन्स लोग जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते थे, प्लेन्स थे जो कि वो कम थे। इसीलिए प्राइस ज़्यादा था दोस्तों। तो उस अभी आज अगर आज 15 साल के बाद आज देखें आप, तो प्लेन्स काफ़ी हैं। कितनी कंपनीज़ आई, उनके 100-100 150-150 प्लेन हैं और बहुत सारी कंपनीज़ इस बिज़नेस में आई कि उन्होंने अपने प्लेन दिए। और आज की डेट में अगर मेरे को वाशिंगटन से कैलिफ़ोर्निया जाना हो, तो मेरे को दोस्तों मैं $50 में जा सकता हूँ और $50 में वापस भी आ सकता हूँ। आज से 15 साल पहले यही दोस्तों जो फेयर था, ये $500 था वन वे का, और $500 आने का मतलब $1000 और $100। ये दोस्तों है डिमांड सप्लाई का रेशियो। तो आने वाले टाइम में दोस्तों स्पेस शटल्स भी हैं, इतने ज़्यादा बन जाएँगे कि हम सभी के लिए आज अगर हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आने वाले टाइम में दोस्तों अफ़ोर्ड कर पाएँगे। और जो इम्प्लीमेंटेशन दोस्तों इन चीज़ों का रहेगा, वो रहेगा दोस्तों आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन पर, कि जो भी ट्रांज़ैक्शन रहेंगी, आज आपके पास कोई भी करेंसी है, तो आने वाले टाइम में वो $50,000 अप हो जाती है और उसका रेट हो जाता है $50,000। तो अगर वो स्पेस शटल वाली कंपनी इस करेंसी को एक्सेप्ट कर रही है, वो ब्लॉकचेन पर रन कर रही है, तो दोस्तों आप कुछ भी उससे कर सकते हो। ये है दोस्तों फ़ायदा जो है एक क्रिप्टो करेंसी में जुड़ने का। तो ब्लॉकचेन दोस्तों जो है एक बहुत ही सिक्योर प्रोटोकॉल पे बना हुआ है, क्योंकि इसको कोई भी ह्यूमन नहीं कंट्रोल कर रहा है, किसी भी ह्यूमन की इंटरवेंशन नहीं है इसमें। तो एरर जब भी आते हैं, वर्ल्ड की मार्केट कोलैप्स होती है, एक्सचेंजेस कोलैप्स होती हैं, वो अगर गवर्नमेंट भी कोलैप्स होती है, तो वो किसी ह्यूमन की गलती की वजह से होती है। अगर कंप्यूटर इन्वॉल्व्ड है, तो आज तक कोई भी सिस्टम फेल नहीं हुआ। तो इसीलिए जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है, वो एक ज़्यादा सिक्योरिटी पे बनी हुई है, सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, रादर दैन कोई सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जिसमें कि कोई एक ह्यूमन कोई कंट्रोल कर रहा है, जो कि एक तरह से डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि करप्शन उसमें ज़्यादा होने का चांस रहता है, रादर दैन अगर कंप्यूटर्स कोई ट्रांज़ैक्शन हैंडल करें। तो बिटकॉइन का दोस्तों आपको पता ही है कि बिटकॉइन 2000 में लॉन्च हुआ, 2014 में इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई फाइनेंशियल सिस्टम में। उसके बाद दोस्तों इथेरियम ने एक नया वेव पकड़ा कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन उन्होंने काफ़ी तैयार की बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, पोस्टल सिस्टम और इलेक्शन के सिस्टम में। तो काफ़ी दोस्तों जो हैं ये अप्रूव्ड भी हैं एप्लीकेशन, जो कि बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशन इनमें इनको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। आने वाले टाइम में एक हमको ऐसा टाइम भी देखने को मिल सकता है कि जो वोटिंग का सिस्टम है, वो एक ब्लॉकचेन पे रहेगा, क्योंकि जब अब कोई भी इलेक्शन होता है किसी भी कंट्री में, तो रिजल्ट दोस्तों जो भी हारने वाला कैंडिडेट होता है, वो यही बताता है कि जी मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अभी यूएसए का इलेक्शन हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोला कि मेरे साथ जी फ्रॉड हुआ है। उसके पहले इलेक्शन हुआ, जब वो जीता, तो जो अपोजिट पार्टी ने उसने बोला कि जी फ्रॉड अब भी हुआ, कि रशिया का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए ये जीते हैं। अभी वो हार गए हैं, तो अभी जो हारने वाली पार्टी है उसका भी यही क्लेम है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, कि नहीं मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि बैलेट्स वगैरह जो भी इन्होंने किया। तो हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। तो रीज़न ये है कि जितने भी जो बड़े लेवल के लोग हैं, वो ब्लॉकचेन को लाने का इसलिए कर रहे हैं कि सारी ट्रांज़ैक्शन फेयर रहें, एक ट्रांसपेरेंट रहें और कहीं पे भी फ्रॉड का कोई चांस ना रहे। तो एक फ्रॉड का प्रिवेंशन जो है, ये ब्लॉकचेन जो है, ये नेटवर्क आपको प्रोवाइड करता है। तो ये थे दोस्तों सभी फ़ायदे, सभी हम क्यों इसमें जुड़ें, आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और फ्यूचर में आपको क्या देगा। तो मेरा मानना दोस्तों यही है कि यही हमारा फ्यूचर है। आने वाले टाइम में अगर हम आज नहीं जुड़ेंगे, तो हम एक तरह से एक ट्रेन भी मिस करेंगे
और ट्रेन अगर मिस कर गए तो अगले प्लेटफॉर्म तक दोस्तों पहुंचने के लिए हमको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर ये टेक्नोलॉजी दोस्तों 2008 से चल रही है, तो आज भी वर्ल्ड में इसका जो ओपन सोर्स नॉलेज है, जो इसकी जिज्ञासा है, वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप किसी को भी पूछ लें कि ब्लॉकचेन क्या है, सभी के डिफरेंट डिफरेंट आंसर होंगे। आप मेरा आंसर कंपेयर कीजिए ब्लॉकचेन जो मैं आपको और बाकियों का कंपेयर कीजिए, सभी का डिफरेंट डिफरेंट आंसर होगा। तो यही है दोस्तों कि एक तरह से नॉलेज कम है। तो जिस दिन सभी का आंसर सेम हो गया, राइट? उस दिन हम मान सकते हैं कि नॉलेज जो सभी के पास सेम ही है। कि एक जो ग्लोबल सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी चल रही है, उसके बारे में सभी को पता चल चुका है। तो वो दोस्तों टाइम जो है वो आने वाले 5 साल में भी हो सकता है। तो अभी के लिए जो मैं बता रहा हूँ, वो अभी हुआ नहीं है। तो अभी भी हम लेट नहीं है। अभी भी हम अभी प्लेटफ़ॉर्म पे ही है ट्रेन। तो इसीलिए जो है इस सिस्टम को, जो ब्लॉकचेन का है इसको समझिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझिए और ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। तो हमने दोस्तों अभी मैं थोड़ा-सा डिवर्जन लूँगा अपने प्रोजेक्ट की तरफ कि हमारा प्रोजेक्ट दोस्तों एक्जिस्टेंस में आया इन सितंबर 2021, अभी कुछ महीने पहले। तो दोस्तों जैसे इथेरियम का मैंने आपको बताया कि इन्होंने कुछ एप्लीकेशन तैयार की और जिनको कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बोला जाता है। तो उन्हीं एप्लीकेशंस में से हमने एक एप्लीकेशन पिक की जो कि था एग्रीकल्चर की, किस तरह से एग्रीकल्चर की ट्रांजैक्शन में सुधार लेके आया जाए। किस तरह से जो एक रेगुलर फार्मर है, जो ग्लोबल लेवल पे है फार्मर, तो उसका किस तरह से एक फ़ायदा रखा जाए। जो इंटरनेशनल लेवल पे उनको नुकसान हो रहा है, वो किस तरह से एलिमिनेट किया जाए। तो दोस्तों जो एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि इथेरियम की डाइवर्सिफ़िकेशन के बाद एक और ब्लॉकचेन बनी कि जिसने कि सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज़ किया इथेरियम का और जो है एक ट्रांज़ैक्शन फ़ी जो कि यूज़र्स के लिए इथेरियम में बहुत ज़्यादा थी, तो उसको कम से कम एक मिनिमम कुछ पैसों पे ही रखा, कि ताकि यूज़र्स के लिए प्लेटफ़ॉर्म जो है, उसमें ट्रांज़ैक्शन करनी ईज़ी हो जाए। तो दोस्तों ये था ब्लॉकचेन का नाम बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है हमने पूरा स्क्रीन करके इसको पूरा बनाया और बाइनेंस पे इसको डाला, बाइनेंस पे डिप्लॉय किया। तो बाइनेंस पे डिप्लॉय करने के बाद हमारा जो सर्कुलेशन है कॉइन्स का वो एक ग्लोबल लेवल पे आया। तो जिसका नाम बना फर्टिलाइज़र कॉइन। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र कॉइन एक टोकन है जो आज की डेट में अ, जिन्होंने भी इसके बारे में सुना है या समझा है, तो सभी ने हमारा प्रोजेक्ट बहुत लाइक भी किया है। क्योंकि हम एक ऐसा डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन जो है, वो तैयार करेंगे कि जिसमें कि एक ट्रांज़ैक्शन जो है, एक यूज़र का मर्चेंट के साथ वो डायरेक्टली हो पाएगा। एक डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन होगा कि जिसमें कि कोई ट्रांज़ैक्शन फ़ीस नहीं रहेगी और जिसमें कि कोई भी इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी नहीं रहेगा। वो कंप्लीटली एक ब्लॉकचेन के नेटवर्क पे होगा, जो कि कंट्रोल होगा कंप्लीटली बाय कंप्यूटर्स, जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर एक प्रोटोकॉल्स पे चल रहे हैं, तो उन कंप्यूटर्स को कोई भी ह्यूमन नहीं टच करता। वो एक ऑलरेडी एक नेटवर्क में जो सारा सोर्स कोड लिख लिख के वो डाल दिया गया है और उनके यूज़ केसेस जो मिलियंस ऑफ यूज़ केसेस हैं, वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। वो हो चुके हैं और वो चल रही हैं ऑलरेडी आज इम्प्लीमेंटेशन में हैं। तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो ये चीज़ सक्सेसफुल करवाएगा कि एक डायरेक्टली जितना भी फार्मिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, वो एक जो यूज़र है वो खरीद पाएगा विदाउट पेइंग एनी थर्ड पार्टी फी। कोई भी यूज़र कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी होलसेलर किसी का कोई शेयर नहीं बीच में से जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली एक प्योर ट्रांज़ैक्शन होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो कि एक यूज़र है हमारा किसान और दूसरा है जो हमारा मर्चेंट है, जो मैन्युफैक्चरर है। तो ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है कि जो कि एक ग्लोबल लेवल पे इसका यूज़ है। ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और दूसरा इसका जितना भी कॉइन का सर्कुलेशन है, अगर वो फार्मर हो, अगर वो रेगुलर इन्वेस्टर हो, जैसे आप हो, कोई और भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ और ट्रेडर्स हैं। इन सभी को दोस्तों फ़ायदा इस तरह से रहेगा कि अभी हमारा प्रोजेक्ट है काफ़ी नया। तो प्रोजेक्ट का जो है अभी जो कॉइन्स का प्राइस है वो थोड़ा-सा कम है और अगर कोई भी हमारा करेंसी को परचेज़ करता है, बाय करता है, तो आने वाले टाइम में जिस तरह से डेवलपमेंट चलती रहेगी, जिस तरह से प्रोजेक्ट आगे बढ़ता रहेगा, प्राइस आगे बढ़ता रहेगा और यूज़र्स जो हैं हमारे साथ जुड़ते रहेंगे,
तो एक इंस्टेंट प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल सकता है। और दूसरा चीज़ दोस्तों ये है कि हमारा एयर ड्रॉप है, वो आज की डेट में जैसे हमने कमिट किया था कि जो $200 है वो फिनिश हो जाएगा, 200 या 250। आज के बाद जो 2020 तक 21 तक ये रहेगा। तो हम एक एडिशनल जो कि हमारे यूज़र्स का एक रिक्वेस्ट भी आया है कि हम हमारा जो एयर ड्रॉप है थोड़ा-सा और बढ़ाएँ। तो 1 महीने के लिए दोस्तों हम जो एयर ड्रॉप है उसको और बढ़ा रहे हैं कि हम 100 जो है वो फर्ट जो कि फर्टिलाइज़र टोकन है, वो $100 जो 100 फर्ट हैं, वो हम प्रोवाइड करेंगे विद टू एवरी यूज़र, जो कि जितने भी हमारे नए यूज़र्स आ रहे हैं, हमारी अवेयरनेस के बाद, हमारे मैसेज देने के बाद जो हमारा प्रोजेक्ट लाइक करते हैं, तो उनको एक हम एज़ अ रिवॉर्ड एक 100 टोकन है, जो कि फर्ट फर्ट के नाम से हैं। तो वो उनको हम प्रोवाइड करेंगे। और उसके पैरेलल दोस्तों हमारा एक रेफरल प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है कि जो कि fertilizercoin.org पे है। और उसमें दोस्तों हम क्या है कि आज से सभी का रजिस्ट्रेशन एक्टिव है उसमें। तो जितने भी हमारे हमने कल एक टीम लीडर्स के साथ एक डेमो भी किया, उनको उनको सारा जो है हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह से चल रहा है वो दिखाया। और उसके बाद उसपे जो है एक्टिवेशन जो जो यूज़र्स की रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी हैं। तो मैं ड्यूरिंग द मीटिंग में उसपे लिंक भी डालूँगा अभी चलते-चलते मीटिंग में, जब हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू होंगे। तो जो ग्रुप चैट में उसका मैं हमारा वेबसाइट का जो है वो लिंक भी शेयर कर दूँगा। और उसमें आपको लॉगिन में जाके एक सिर्फ़ यूज़र्स एक्टिवेशन करनी है। तो अपना अपना अकाउंट बनाइए, आपको एक रेफरल आईडी चाहिए जो कि आपको आपके जो लीडर्स हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद आप उसपे बाकी का वो उसका फंक्शनिंग देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी 2021 तक अचीवमेंट्स कि हमने एक सोशल मीडिया रिलीज़ कर दिया है, उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट ऑडिट हुआ है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसको सर्कुलेशन में लेके आए, सारा डिप्लॉयमेंट करवाया, ठीक है? वो चलो वो एक डेवलपमेंट का प्रोसेस था, तो उसमें जितना भी टाइम लगा, लगा। और सितंबर में हमने डिप्लॉय करवा दिया। तो सितंबर से लेके दिसंबर तक 3-4 महीने में अगर हमारा मार्केटिंग शुरू हुआ अक्टूबर में, जो कि मैसेज हमने देना शुरू किया, सभी को दिखाया प्रोजेक्ट। तो अक्टूबर से लेके 3 महीने तक हमने दोस्तों 3-4 अचीवमेंट कर लिया है कि बाइनेंस पे हमारा जो है, हमारा एक लोगो भी आ चुका है। जो bsc.com हमारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के आगे एक लोगो लगा हुआ है, जो कि हमारे ही लोगो बनाया हुआ लोगो है। और उसके बाद हमारा डिजिटल मीडिया वो पब्लिश हो चुका है, हमारा प्रोजेक्ट ऑडिट हो चुका है। उसके बाद हमने एक और नया सॉफ्टवेयर तैयार करके दिया है आपकी कन्वीनियंस के लिए। एयर ड्रॉप्स हैं, वो हमारे कंटिन्यू रहे 2 महीने तक, सभी को एयर ड्रॉप्स भी गए और सभी ने लाइक भी किया, हमारा प्लेटफ़ॉर्म किस तरह से यूज़ करना है, सभी ने देखा, पसंद किया। और अभी हमने एक नया सॉफ्टवेयर आपको तैयार करके दिया है कि जो कि एक एयर ड्रॉप का नेक्स्ट स्टेप है कि जो कि आप जो कि एक रेफरल सिस्टम है कि जिसमें कि आप जो है एक लिक्विडिटी पूल का जो है वो हिस्सा बन जाओगे। और लिक्विडिटी पूल में से आपको जितना भी गेन है वो ये आपको जो है ये सॉफ्टवेयर ये प्रोवाइड करेगा। तो ये थी दोस्तों हमारी 3 महीने में 4 से 5 अचीवमेंट। तो इसी तरह ही 2020 में हमारा स्टेप बाय स्टेप जितना भी हमने हमारा डॉट कॉम वाली वेबसाइट पे जितना भी माइलस्टोन्स रखे हुए हैं, वो दोस्तों सारे हम स्टेप बाय स्टेप अचीव करते रहेंगे। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मेरे को पढ़ने के लिए आया आज कि वर्ल्ड का जो क्रेडिट कार्ड्स के जो प्रोवाइडर्स हैं, वीज़ा और मास्टरकार्ड, तो उनके बारे में दोस्तों कुछ हेडलाइंस पब्लिश हुई थी कि वो दोस्तों क्रिप्टो के क्रेडिट कार्ड्स बना रहे हैं कि उसमें आप क्रिप्टो करेंसी डालिए और उसको आप वॉलेट की बजाय आप एक वॉलेट यूज़ करते हो, एक दूसरे को ट्रांज़ैक्शन करने के लिए, राइट? तो आपके वॉलेट में पड़े रहते हैं वो कॉइन्स। तो अभी देखिए दोस्तों ये एक तरह से एक बढ़िया बात भी है कि जो मास्टरकार्ड कंपनी है और वीज़ा की कंपनी है जिसके जो एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज़ हैं, तो वो दोस्तों क्रिप्टो के क्रेडिट कार्ड बना रही हैं। जो क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों ये एक्चुअली एक फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज है कि हम जो क्रिप्टो है इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी मर्चेंट फीस, विदाउट पेइंग एनी क्रेडिट कार्ड फीस। तो अभी दोस्तों क्या है कि वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसे ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, इनके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन है कि ये बिज़नेस से आउट ना हो जाएँ। अभी अगर सभी जो है वो माइग्रेशन, ट्रांज़िशन अगर इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे हो गई ब्लॉकचेन के,
तो ये सिस्टम से आउट ना हो जाए, तो इन्होंने क्रिप्टो को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि आप क्रिप्टो जितनी भी है अपने वॉलेट्स में भी रखते हो, तो हमारे कार्ड्स में भी रखनी शुरू करो और उसको स्वाइप करो और उसका बेनिफिट्स लो। तो दोस्तों ये एक नई एक न्यूज़ भी है जो हमने देखी भी। तो इसके जो पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि क्यों जो है वीज़ा और मास्टरकार्ड इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ताकि कल ये बिज़नेस से आउट ना हो जाए। तो इसीलिए ही ये एक्सेप्टेंस जो है वो शुरू भी की जा रही है। और अगर इतना बड़े-बड़े प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इसको एक्सेप्ट कर रही हैं, इम्प्लीमेंट कर रही हैं, तो दोस्तों स्टेबिलिटी है इस सिस्टम में। सो ये था दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन। तो आप अभी कुछ भी अपना क्वेश्चंस हैं आप रखिए, और उसके बाद दोस्तों हम फिर क्वेश्चन आंसर्स का सेशन शुरू करते हैं। प्लीज कोई भी अपना माइक ऑन कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। धर्मवीर जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हो सर? बस सर, हैप्पी न्यू ईयर सर। सेम टू यू सर, आपको भी। हाँ जी, हमारे इधर फर्स्ट मॉर्निंग अभी शुरू हुई है, 7 बज गए हैं सर। अच्छा, फर्स्ट मॉर्निंग, हाँ 7 o'clock बिल्कुल सर, AM हुआ हाँ सर जी आप। सर। दलजीत सर। दलजीत जी नमस्कार सर। दलजीत जी आपका माइक अनम्यूट करिए सर एक बार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग दलजीत जी सर, नमस्कार सर, हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू सर। क्या हाल है? बस सर बढ़िया सर, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया सर। चलो बहुत बढ़िया लगा सर, नए साल पे हाँ आपके बात भी हुई, दर्शन भी हुए, तो बहुत बढ़िया सर। जी सर, जी साल सर। अभी बढ़िया बढ़िया ही निकलेगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया रहा। आज टोटल सारा दिन बिजी था। अब धर्मेश जी से बात करूंगा कल वाले प्रोजेक्ट के बारे में, मेरे को थोड़ा। हाँ हाँ जी धर्म जी सर, हमारे एक सारा ही प्रोजेक्ट को एक तरह से, जैसे काफी इनका सर पार्टिसिपेशन भी है, बहुत बढ़िया लीडर भी हैं। कल को धर्म जी ने ही डेमो दिया हमारे जो नया सॉफ्टवेयर है, तो धर्म जी ने सभी के सामने डेमो रखा उसका, और उसके बाद बहुत बढ़िया आपको बढ़िया समझा देंगे। अगर कुछ भी रह जाए तो सर आप मेरे से भी पूछ सकते हो मीटिंग में। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, सारा इनको A to Z नॉलेज है प्रोजेक्ट के बारे में, जो नया सॉफ्टवेयर है किस तरह से वो चल रहा है, डैशबोर्ड और उसकी फंक्शन। ठीक है दलजीत जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके हाँ जी, थैंक यू दलजीत जी। अच्छा दोस्तों, मैंने एक चैट बॉक्स में हमारा वेबसाइट का लिंक छोड़ा है, तो वो सभी वो चेक भी कर सकते हैं, और जस्ट उस पे क्लिक करना है, लॉगिन करना है, और अपने टीम लीडर से आप उसका रेफरल आईडी उनका लेके, और उसके बाद या फिर आपको टीम लीडर वो डायरेक्टली वो कॉपी करके लिंक भी भेज सकते हैं, जिसमें कि आपको डायरेक्टली ही एक आपका जो रेफरल आईडी है उनका लग जाएगा, और उसके नीचे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको वेबसाइट चेक करना हो तो आप इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी आप में से पूछिए, और काफी आज हाँ जी, काफी आज पार्टिसिपेंट्स हैं मीटिंग में, सो कुछ नए नाम भी देखने के लिए मिल रहे हैं। सो कोई भी सर अपना माइक अनम्यूट कीजिए, क्रिप्टो के रिगार्डिंग, हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है वो पूछिए प्लीज। सर क्वेश्चन मोस्टली क्लियर है सर, सभी के। क्लियर है सर? आपका सर कोई क्वेश्चन? नो सर। कोई मैसेज सर सभी के लिए? मैसेज तो सर यही है, न्यू सर। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, आपका नए साल पे आवाज सुनने के लिए मिला सर, अभी साल में बढ़िया ही निकलेगा। गुड मॉर्निंग सर आपकी। गुड मॉर्निंग सर। आपकी तो गुड मॉर्निंग चल रही है वहाँ। हाँ जी सर, हमारा गुड मॉर्निंग आज 1 तारीख का है हमारा मॉर्निंग। आज बस सर नया साल शुरू हुआ है, मैं भी सोच रहा था कि एक गुरुद्वारा में आज जाके एक बार प्रे किया जाए। तो हम एक्चुअली नए साल पे जरूर जाते ही हैं, एक तरह से सभी के वेलबींग के लिए, आपकी वेलबींग के लिए, और हमारा करेंसी के वेलबींग के लिए। तो एक तरह से सर मेरा हुआ कि
आज जाया जाए और एक तरह से हाँ जी, एक नई अप्रोच के साथ सर ये फिर से जो है एक तरह से इसको पुश किया जाए और जल्दी से जल्दी जो है हम अचीवमेंट स्टेप बाय स्टेप करते रहें और डेवलपमेंट जो है इस पे कंटिन्यू रहे। बिल्कुल सर। अच्छा, आपने जो बता रहे थे अभी जो लिंक भेजा है, इसका कोई अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया? एक ग्रुप बना लेना अपने लीडर का, जिसमें कोई भी आपने मैसेज देना है तो उस ग्रुप में डाल दिया। ये भी सर सही है, ये भी हम कर सकते हैं। धर्म जी, आप जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनका एक मैं बाकियों से भी जो मेन आई थिंक लीडर है ना, उनका एक अलग हाँ ग्रुप जी, बना दो, 15-20 जनों का, जो भी है मेन 10-15 जो भी है, 10 हो जाए तो हाँ उनमें जी, ठीक है आपने सर। जो भी मैसेज डालना है, मेन मैसेज डाल दिया। उसके बाद अपने अपने ग्रुप वो अपनी टीम के साथ फिर बना लेंगे, यहाँ से उठाया और वहां शिफ्ट कर लिया करेंगे अपने आप। बस सर ये भी सही है, ये बढ़िया आपका वो एक सर मेन जो ग्रुप सजेशन है। बनेगा ना, उसमें 10-12 मेन लीडर ही रहेंगे सिर्फ। ठीक है सर। हाँ, उसमें बातचीत हो जाया करेगी, कोई भी रिटर्न वर्क हो जाएगा और उससे उठा के फिर वो लिंक अपने अपने ग्रुपों में अलग अलग डाल लिया करेंगे लीडर। ठीक है सर, वो बन जाएगा आज ग्रुप। तो धर्म जी और रवि सर, दुबे जी, तो आप सभी लोग इसमें ऐड हो जाइए। मेरा सेल फोन नंबर सभी के पास है ही है, तो मेरे को ऐड कर लीजिए। कोई भी ग्रुप बना के ना मेरे को ऐड कर लीजिए, तो उसमें जो भी हमारा अपडेट रहता है तो वो सभी को डल जाया करेगा। वो बीडी जी, हम इसका मीटिंग के बाद ना मैं धर्म जी से बात करके तो हाँ, ठीक सर। उसमें हाँ जी हम एक बना लेंगे ग्रुप। ठीक है, ठीक। ठीक है, थैंक यू बीडी जी। ठीक सर, थैंक यू। नए साल की बधाइयाँ सबको, सभी हाँ मेंबर्स जी, को जो है। हाँ जी। कुलदीप सर लांबा कोई सर, मैसेज? कुलदीप लांबा सर, लांबा जी नमस्कार सर। मंजीत सर, मंजीत शर्मा जी। हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी लांबा जी नमस्कार हेलो सर, कैसे हैं सर, सर? नमस्कार। नए मैं साल ना की बधाई एक्चुअली सर। क्या था कि सर, ढेर सारी शुभकामनाएं सर। ठीक है, सबको वही सब, ये साल इन सबका बड़ा प्यारा और कुशल मंगल से निकले और समृद्धि लाए सर। मैं बल्कि सर सही हिसार बात से है। चला था और बाइक पे स्लो स्लो चलते हुए ना इस पूरी मीटिंग हाँ को जी, सुन रहा था सर। था मैं बाइक अरे पे। सर बहुत हाँ बढ़िया सर। देखिए सर, हाँ, कितना बड़ा भाई। मोटिवेशन है, कितना हाँ, डेडिकेशन कि है सर, बेसंग बाइक है पे ना, चलते हुए मतलब भी। कोई काम हो गया था, बिजी था। पर मैं ना हाँ जैसे जी, हाँ ही जी, भाई उनका मैसेज भी आ गया था 8:02 पे, तो मैंने कहा चलो हाँ भाई जी। कुछ साथ में स्लो चलूंगा, सर्दी भी नहीं लगेगी और ये पूरी मीटिंग सुनते हुए हैं। अब सही आपने बात बोला है तो सर। मैंने बाइक रोकनी पड़ गई। ठीक नहीं सही है है। लांबा जी, थैंक यू सो मच सर, आपने नहीं सर, सर। कभी भी मैंने कहूँ बस सीख रहे हैं धीरे धीरे करके। और मैं सर वादा करता हाँ जी, हूँ, चलो थोड़ी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम रहती है आदमी की, थोड़ा, हाँ, लेकिन है ना, बार बार धर्मवीर का नाम ले रहे हो, मेरा भी नाम आया करेगा एक दिन, चिंता ना करो। सही है सर, सही है सर। धर्म जी कैसे हाँ, रहने देते हैं, धर्मवीर आपका नाम जी। लिया। हाँ, क्या नहीं, सर, इसमें कोई दो राय, सुनो जी, कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे लीडर है। ठीक है ना। हाँ जी, भाई कंधे से हाँ कंधा जी। मिलाकर चलते हैं, भाई ये चाहते हैं भाई हर कोई आदमी इनके साथ खड़ा होकर भाई कामयाब हो। ठीक है, राइट, सही है सर। गुरु भी हाँ है सर, जी, हमारे अनुभव भी इनका है। लेकिन हम हमेशा हाँ सर जी। इनके भी और आपके भी हमेशा साथ है सर। ठीक है। और बहुत थैंक यू जी, हाँ थैंक यू हाँ, लांबा जी, ठीक बहुत है सर। बढ़िया आपके वर्ड। और 4-5 हाँ दिन जी, में देखो, सुनो सर, कुछ अलग रिजल्ट देता हूँ। 4-5 दिन रुको बस। ठीक है ना। हाँ जी, ये भीड़ सही बात है। ये भीड़ 100 से क्रॉस करवा ही दूंगा। हैं? हाँ जी, चलो सही है ठीक। सर, सही है, हाँ, सही है। ठीक है सर, आप हाँ जी, कंटिन्यू रहिए। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू लांबा जी। लांबा सर, लांबा थैंक जी यू। के जी बहुत बढ़िया वर्ड्स। देखिए कोई एक मोटिवेशन, एक एक इंस्पिरेशन भी है सर, कि एक बाइक पे चलते हुए साथ साथ मीटिंग भी उन्होंने सुनी। राइट, बहुत बढ़िया लगा सर। मंजीत शर्मा जी, हाँ जी, धर्मवीर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हो जी? बढ़िया जी बढ़िया। आपकी आवाज आ रही थी सर, मेरी आवाज इधर से, फिर मैंने ये भाई बात करने लगे बीच में। अच्छा अच्छा सर, हाँ जी, अच्छा सर। हाँ जी, और मंजीत शर्मा जी आपको नहीं। नमस्कार सर, हाँ नए साल की नमस्कार सर। बधाई सर। हाँ जी, हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई सुखनीत सर जी। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मंजीत जी क्वेश्चन सर आपका। हाँ, क्वेश्चन तो सर अभी आज के रिगार्डिंग क्वेश्चन तो नहीं है, बाकी सेशन है बहुत अच्छा चल रहा है सर, सुन के अच्छा लग रहा है। ठीक है। हाँ जी, और नए साल पे अपना ये जो काम है इस साल में मेरे हिसाब से अच्छी तरक्की करेगा, ये पूरी पूरी आशा हम रखते हैं। सर सही सभी बात है जी, बहुत बढ़िया वर्ड्स आपके। सुखमीत हाँ सर, जी, सभी सर एक बार तो सर सीख रहे हैं, सभी स्टडी कर रहे हैं। जी जी ठीक है बिल्कुल जी। सर। और हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी, सही बात है सर।
क्योंकि सर बाकी क्योंकि सर प्रोजेक्ट सभी के लिए सर न्यू है, लेटेस्ट है। ठीक है सर, हाँ जी सर। तो कोई बात नहीं सर, धीरे धीरे आ जाएगा समझ। और बाकी सर हमारा सेशन चलता रहता है, कोई भी क्वेश्चन हो तो सर बढ़िया पूछ लिया कीजिए। दुबे जी मीटिंग में हैं? दुबे सर शायद नहीं है सर आज। दुबे जी नहीं है, चलो कोई बात नहीं सर, नए साल पे बिजी हो गए। तो ठीक है धर्म जी, अगर आप पूछ लीजिए क्वेश्चंस, अगर नहीं है तो बाकी की टीम से भी रिक्वेस्ट है, आप अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मीटिंग को समाप्त कर रहे हैं। रमेश कुमार जी, वीर कुमार जी, नवीन मोंगा जी, नमस्कार सर। नवीन जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं सर? नवीन मोंगा जी सर, मेरा आवाज आ रहा है सभी को? हाँ जी सर। नवीन जी का आवाज नहीं आ रहा। नवीन जी ने माइक अनम्यूट किया। चलो कोई बात नहीं। चलो जी, सभी को अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो सभी से इजाजत लेते हैं। कल को इसी टाइम ही एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, नए विश्वास के साथ कल फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए सबको नए साल की बधाई मेरी तरफ से। और थैंक यू सो मच सभी का ज्वाइन करने के लिए, और कल को मिलते हैं। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, ठीक है सर, गुड नाइट। आप भी सर्विस कीजिए आज, आपका हाँ जी, लेटेस्ट सर न्यू। हाँ जी चलो ठीक है सर। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ओके जी, बाय।